नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक और मॉडल पेपर हाजिर है। इसमें हम बात करेंगे जो आपकी भारत की जलवायु, बिल्कुल भारत की जलवायु से जितने भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज की सीरीज़ में लेने की पूरी कोशिश की है और इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला, ठीक है? और ये आगे आपके एसएससी जीडी हैं, जीडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना और इस यूट्यूब चैनल को आज से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आगे आपको जो एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, इनकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बीकानेर है, चेरापूंजी है, माशिनराम है या फिर शिमला? बताइए। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो वो आपके मासिनराम है। और ये कहाँ है? मेघालय में, ठीक है? कहाँ है? मेघालय में है। देखिए, चेरापूंजी में भी होती है लेकिन दूसरे स्थान पर यहाँ पे प्राप्त होने वाला, ठीक है? लेकिन सर्वाधिक पूछा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मासिनराम। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा वाले राज्य कौन से? बताना है कि आपको पहले तो बताना है कि सबसे अधिक, ठीक है? उसके बाद में बताना है कि सबसे कम वर्षा वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे अधिक बात की जाए तो मेघालय हो जाएगा। तो किस में है मेघालय? तो बिल्कुल बी में है। और सबसे कम किस में है? तो राजस्थान में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अधिक किस में है? अधिक है मेघालय में और सबसे कम कम है राजस्थान में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? तो निम्न दाब होता रहता है, सदाबहार भरी हवाएं चलती यहाँ पे, तो वर्ष भर वर्षा होती रहती है यहाँ पे, या फिर यहाँ की जो पहाड़ियाँ है उनकी आकृति वो की आकृति है, ठीक है? इनके कारण मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ है ना, वो कीप आकृति की है। कैसी है? कीप आकृति के। जो आपने पहाड़ियाँ पड़ी थी ना, गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में, तो इनके कारण वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये पहाड़ियाँ हैं, ये कीप आकृति की हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पहाड़ी का नाम पूछे तो कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। अगला है कि दिल्ली में अधिक वर्षा वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो दिल्ली में जो अधिक वार्षिक तापांतर होता है उनका कारण क्या है? तो अल्प वर्षा है, कर्क रेखा से निकटता है, मरुस्थल से निकटता या फिर समुद्र से अधिक दूरी? तो यहाँ पे समुद्र से अधिक दूरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस भाग में सर्वाधिक, सबसे अधिक दैनिक दिन में जो तापांतर पाया जाता है? तो वो पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों, जो भारत की दृष्टि से बात की जाए, सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा, इनका मुख्य कारण क्या है? तो जम्मू कश्मीर में जो सर्दियों में वर्षा होती है, इनका मुख्य कारण क्या है? तो लौटता मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, स्थानीय पवनों के कारण या फिर शीतकालीन मानसून? तो इनका कारण ये है कि यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ है, इनके कारण जम्मू कश्मीर में शीतकालीन में वर्षा होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो जोधपुर में, लेह में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, ठीक है? तो यहाँ पे एक वर्ष की बात की जाए तो सबसे कम वर्षा होती है किस स्थान पर? तो लेह में होती है। कहाँ पे? लेह में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? बताइए कि भारत में जो कर्क रेखा बहती है, कर्क रेखा चलती है, ठीक है? इनके स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु है, जलवायु पर प्रभाव क्या पड़ता? तो इनकी प्रभाव यही पड़ता है कि यहाँ पे अधिक ताप होता और वर्षा भी क्या होती? अधिक, ठीक है? तो याद रखना, जहाँ पे विषुवत रेखा होगी वहाँ पे ताप अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में वर्षा का औसतन क्या है? जो भारत में वार्षिक पूछ रहा है, ठीक है? भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है, इनका औसतन क्या है? तो 98 सेमी, ठीक है? 118 सेमी, 128 सेमी या फिर 138 सेमी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 118, ठीक है? 118 सेमी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका ये वार्षिक वर्षा का औसतन है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मूसलाधार और पर्वतीय वर्षा, ठीक है? जहाँ पे भारत में जो मानसूनी जलवायु होती है ना, इनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? मुख्य विशेषता क्या होती है? तो यहाँ की जो वायु की दिशा में मौसम में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ की जो मानसून ये इन जलवायु है, इनकी ये प्रमुख विशेषताएं क्या है? वायु की दिशा है, वायु की दिशा में जो मौसम के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है,
तो झंझावातों से होती है, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, ओशन कटिबंधीय चक्रवातों से। देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम में पूछा है ना, ठीक है, उत्तर में क्या जम्मू कश्मीर आता है कि नहीं आता है, तो बताया था ना जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो ये उत्तर और पश्चिम में भी आता है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही आता है, ठीक है, जो वर्ष शीतकालीन में वर्षा होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है, ठीक है, 200 बताना है कि इनमें से किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर जो वर्षा होती है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये जम्मू कश्मीर में होती है, 200 वर्षा होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, या फिर उड़ीसा का जो बालागिर क्षेत्र है। तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है, वो वर्षा क्षेत्र कौन सा है, वो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है, राजस्थान भी इसमें आ जाता है, तो यहाँ पे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट ऑप्शन। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। मानसून जो निवर्तन होता है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है चेन्नई में होती है। चेन्नई में कहाँ है, तमिलनाडु में, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, बताइए, अक्टूबर और नवंबर महीनों में, इन दो महीनों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मालवा के पठार में, छोटा नागपुर का पठार में, पूरी पहाड़ियों में, या फिर कोरोमंडल तट में। तो ये होती है आपके, जल्दी से बताइए, कोरोमंडल तट होता है ना, यहाँ पे जो अक्टूबर और नवंबर महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है, डी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, बताइए कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, या फिर उड़ीसा में। तो ये होती है तमिलनाडु में, जो जाड़े के मौसम में सबसे अधिक वर्षा होती है, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है, बताना है कि आपको निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ये हुई है अरबी भाषा से हुई, बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, किससे, अरबी भाषा से हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो यहाँ पे देखिए लेह कैसे करेक्ट हो जाएगा, लेह में वर्षा कम होती है सबसे, तो सूखा स्थान भी लेह ही माना जाएगा ना, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला है कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती रहती है, भारत में जो मानसून की अवधि है कितने समय के लिए भारत में मानसून की अवधि चलती है, तो ये लगभग चलती है साढ़े तीन से 4 महीने के बीच में चलती है, यानी कि 100 से लेके 120 दिवस तक ये चलती रहती है मानसून की अवधि। औसतन पूछ रहा है, ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन औसतन यही रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आज के सेशन में कंप्लीट 20 महत्वपूर्ण जो भारत की जलवायु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए हैं। तो कैसी लगी क्लास, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आप ऐसे जी की बेहतरीन तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। धन्यवाद।